So, yeah. So I was telling that he is known for writing, very sensitive and very introspective poems. मतलब बहुत ज़्यादा sensitive और ऐसे topics पर लिखने के लिए famous है Pablo Neruda, that touches masses. So in this poem, he is, emphasizing, on the significance of what, जैसा कि हम टाइटल से देख सकते हैं, टाइटल से ही हमें जो हमारी पोम है उसका जो मेन थीम है उसे समझ में आ जाएगा. नाउ इफ यू फोकस ऑन दिस वर्ड क्वाइट. क्वाइट मीन्स व्हाट? साइलेंस. सो दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोम. और ये साइलेंस वैसा साइलेंस नहीं है कि जैसे मैम क्लास में कहती है ना, स्टूडेंट्स कीप क्वाइट. ठीक है, तो ये उस तरीके का साइलेंस नहीं है. ये साइलेंस है, दिस काइंड ऑफ साइलेंस इज इंट्रोस्पेक्टिव. इंट्रोस्पेक्टिव मतलब कि व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, ओके, व्हेन यू आर कंप्लीटली क्वाइट, साइलेंट, एंड व्हेन यू आर लुकिंग इनसाइड यू. मतलब आप जब अपने मन के अंदर झांकते हैं, उसको इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन कहा जाता है. तो जो ये पोम है बाय पैब्लो नेरुदा, ये उसी इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन, कामनेस, साइलेंस जैसी बातों पर फोकस करती है कि इन सब का हमारी लाइफ में और स्पेशली आज की लाइफ में, व्हेन व्हेन ऑल ऑफ अस आर इन अ हरी. ठीक है, एक तरीके की मैडनेस है. वी आर इन अ रश. People are just running and running. Some are running after money, then job, career, and entire life of ours is spent in running. So this poem, is just a what we can say, it's just an indication to all of us that we should sit back. We should sit still without doing anything. Just बैठना है, एकदम क्वाइटली बैठना है, चुपचाप बैठना है, विदाउट डूइंग एनीथिंग. ये जो अपना माइंड है, जो हमारा ये मेंटल, इसको हमें पीसफुल कनेक्ट करना है. तो उसके लिए वी हैव टू सिट स्टिल. ठीक है, डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, जस्ट सिट स्टिल एंड देन लुक इनसाइड दैट व्हाई वी आर रनिंग. इज रनिंग दैट इम्पोर्टेंट? कि क्या हमें रनिंग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपनी एंटायर लाइफ में भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे. एंड देन क्या होता है कि जब तक हमें कुछ समझ में आता है कि व्हाट इज हैपनिंग विद आवर लाइफ, तब तक लाइफ का ही एंड होना आ जाता है नियर बाय. तो दैट इज द थिंग दैट ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज थ्रू दिस पोएम. So what are the major themes? Introspection and retrospection. Calmness, silence, stillness. और ये जो साइलेंस और स्टिलनेस है, दैट इट इज सूदिंग. ये डेथली नहीं है या ये बोरिंग नहीं है. ठीक है, ड्रेरी नहीं है, ये सूदिंग है. सूदिंग है और ये पीसफुल है. दिस इज पीसफुल. तो ये सब मेजर थीम्स हैं. और उसके अलावा जो सब थीम्स उन्होंने डिस्कस की हैं, दैट इज कि इस साइलेंस को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने से क्या होगा. वी वुड बी वर्किंग ऑन द फीलिंग्स ऑफ प्रमोटिंग ब्रदरहुड, यूनिटी. मतलब वी ऑल ऑफ अस, इफ वी ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ स्टेइंग साइलेंट, तो उससे क्या होगा, हम पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे. We would be living in peace with all the other people, all the other humans on the earth. Fine. So this is the poem, and this is what that is why he has given the title of keeping quiet. Keeping quiet मतलब अपने बिल्कुल चुपचाप और अपने एक रिफ्लेक्टिव मोड में रहना है. So reflection, रेट्रोस्पेक्शन इज रिफ्लेक्शन. ठीक है, कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप अपने मन से बात कर रहे हैं जब. ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग विद योर सेल्फ. कि एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड, all of us should, at least for 5 or 10 minutes in a day, we should be practicing this habit, this activity of sitting still and just keeping our phones, our laptops and all technological aids aside. और बिल्कुल क्वाइटली हमें बैठना है, जस्ट फोकस करना है हमारे इनर मोस्ट थॉट्स पे.
तो बेसिकली जो ये पोएम है ये एक्सप्लोर यही कर रही है कि पावर ऑफ इनर मोस्ट थॉट्स, पावर ऑफ इनर मोस्ट थॉट्स थ्रू कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब सोचना, लेकिन सिर्फ बेकार का सोचना नहीं है वो, ये सोचना ऐसा है कि यस आप एक मीनिंगफुल तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है, आप एक्चुअल में ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग एंड इज इट नेसेसिटी। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि इफ आई एम रनिंग आफ्टर समथिंग, तो इज दैट रनिंग रिक्वायर्ड, क्या लाइफ में इतनी भागदौड़ इतनी आपाधापी की एक्चुअल में जरूरत है। सो दैट इज वॉट ही मीन्स बाय कीपिंग क्वाइट। तो एक मीनिंगफुल क्वाइटनेस है, ठीक है, एक ये नहीं है कि बस डम की तरह हम बैठे हैं। देयर इज नो डमनेस, देयर इज नो बोर्डम, देयर इज नो ड्रेरीनेस, सो इट इज टॉकिंग अबाउट अ मीनिंगफुल साइलेंस वी कैन से। एक्सप्लोरिंग मीनिंगफुल साइलेंस, और मीनिंग हमें एक्सप्लोर करना है लाइफ का, ठीक है। एक्सप्लोर द पावर ऑफ इनर मोस्ट थॉट्स थ्रू कॉन्टेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर्स में, जब आप इस पोएम के आंसर्स को गो थ्रू करेंगे तो आपने ये यूज करने हैं, ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, calmness, silence. So all these are those kind of words that you can use in your answers. अब एक क्विक रीडिंग हम लेते हैं पोम की, एंड देन वी वुड प्रोसीड टू द समरी एंड मेजर थीम्स, मेजर आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। Okay. Now we will count to 12. So this is the text that has been started. Now the poem is again written in 3 words. ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक उसका राइमिंग स्कीम या मीटर नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ पोएटिक इमेजेस आर बीइंग यूज्ड, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफॉर है, ओके, alliteration है, through which the poet tries to convey what does he feel about being silent. So now we will count to 12 and we will all keep still. तो ऐसे मैम क्लास में बिठाती होंगी ना, से छोटे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, तो उनको क्लास टीचर कैसे कंट्रोल करती है कि we will count till 5 and then we, after the count of 5 we all have to stay silent. So that is what he is trying to say, and we refers to everyone, okay, humanity. तो द पोम इज एन अपील टू एवरीवन। ऐसा नहीं है कि कोई जेंडर स्पेसिफिक या कोई कास्ट स्पेसिफिक के लिए पोएट इज सेइंग, नो, ही इज मेकिंग अ यूनिवर्सल अपील टू एवरीवन ऑन अर्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, ओके, एनीथिंग। एक यूनिवर्सल अपील है सबसे कि वी ऑल हैव टू काउंट टिल 12 एंड देन वी हैव टू सिट साइलेंट। कीप स्टिल मतलब एकदम साइलेंट। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. तो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं बनना है, irrespective of any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यानी कि एक फिजिकल जो मोबिलिटी है, मेंटल जो मोबिलिटी है, उसको कम्प्लीटली वाइप आउट कर देना है कुछ टाइम के लिए। It would be an exotic movement without rush, without engines. Exotic movement मतलब द मूवमेंट ऑफ साइलेंस, ओके। तो पोएट के लिए जो साइलेंस है सिर्फ साइलेंस नहीं, दैट इज द गोल्डन साइलेंस, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। यानी कि कुछ भी मैकेनिकल जो आपकी लाइफ है, जो आज स्पेशली जो हमारी आज की लाइफ है जो इतनी मैकेनिकल हो गई है, तो कोई भी वो मैकेनिकल एस्पेक्ट नहीं है लाइफ में, ठीक है। मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज नॉट देयर। जो भी हम ये रोज की भागा दौड़ी करते हैं, ये मोनोटोनस जो डेली रिजिड लाइफ है, मोनोटोनस लाइफ, मैकेनिकल लाइफ इज नॉट देयर। विदाउट इंजन्स मतलब कोई मशीन्स का कुछ यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो कोई साउंड आपके कानों में नहीं पड़ रहा है, आप एकदम स्टिल है, ठीक है, एकदम क्वाइट है। मोनोटोनस डेली लाइफ, मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज नॉट देयर। हमने हर चीज को साइलेंट कर दिया है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो अगर कुछ इस तरीके का हम कर पाते हैं, ठीक है, एंटायर ह्यूमैनिटी, इफ
वी आर एबल टू डू समथिंग लाइक दैट, तो हम सब उस चीज में टुगेदर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो फीलिंग है जो पोएट प्रमोट करना चाहता है, थीम ऑफ ब्रदरहुड, ओके, ही इज ट्राइंग टू इनकलकेट द थीम ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी. Fishermen in the cold sea would not harm this, and the man gathering salt would look at his hurt hand. तो according to him कि including animals also, that we will sit still and we will think of not harming anyone in any aspect. हमें किसी को भी harm नहीं करना है और एकदम quietly बैठना है. तो उसे animals, fishermen and other people and all the humanity, okay, we would be able to stay truly happy. जो true happiness होती है वो हम उसको अचीव कर पाएंगे. Those who prepare green wars, up now here he is talking about कि why the world, जो ये दुनिया है, इसको हमने wars और hatred की तरफ बिल्कुल ही झोंक दिया है. तो he is talking about that कि nations, politicians, governments जो अपने selfish motives के लिए countries को religions के basis पे जो ये wars हम ignite कर देते हैं, that how that wars or how that hatred is destroying all of us. अगर यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में कुछ होता है तो वो किस तरीके से और पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है, एंड फिर जब वो इफेक्ट करता है तो उसके बाद वो जो वाइब्स होती है, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर ओनली नेगेटिव वाइब्स. And especially in today's time, in modern times, when we are standing on the threshold of nuclear wars and nuclear weapons, हर country इतना ज़्यादा collect कर रही है, biological weapons हैं, और आप मतलब जैसे viruses वगैरह, man-made viruses को हम labs वगैरह में प्रोड्यूस करते हैं. तो ये जो सारी hatred और animosity की बातें हैं, the poet is against all this. So according to the poet, he wants to create an atmosphere of unity, love and brotherhood. Unity, love and brotherhood का atmosphere वो create करना चाहता है. इसलिए वो ये जितने भी लोग हैं जो wars को promote करते हैं, biological wars हो या फिर nuclear wars हो, countries with war with the countries हैं, तो उन सबसे वो रिक्वेस्ट करता है कि फॉर द टाइम भी, ठीक है, फॉर फ्यू मिनट्स यू जस्ट कीप असाइड योर गार्ब ऑफ हेट्रेड. जो हेट्रेड और एनिमोसिटी का एनवायरनमेंट है उसको हटा दो, एंड देन यू जस्ट सिट साइलेंट. ऑल ऑफ यू सिट साइलेंट. अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो हमारी लाइफ की 99.9% प्रॉब्लम्स हैं, दैट वुड बी सॉर्टेड इफ वी सिट साइलेंट. अगर हम ओवर रिएक्ट ना करें चीज़ों पे, और अगर हम इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन करते रहें हर एक्शन को लेकर, तब वी विल बी वेरी क्लियर दैट विच एक्शन ऑफ आवर्स इज हार्मिंग अदर्स एंड हार्मिंग द ह्यूमैनिटी. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स would put on clean clothes and walk about with their brothers. So that means that there would be love everywhere, love for humanity. We can say that this theme is being promoted in these lines. That is what he wishes for. कि किसी के भी मन में किसी के लिए कुछ ना हो, and there is also a universal love and peace. That is what he wants. What I want should not be confused with total inactivity. Now he is saying that he is not emphasizing कि बस हम एकदम चुपचाप बैठ गए, still like dumb. No. As I explained in the beginning of the poem कि his silence is meaningful silence. ठीक है, जब हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, अपने थॉट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, अपने एक्शंस का एक मीनिंगफुल एनालिसिस कर रहे हैं, जस्ट ये नहीं है कि साइलेंट के नाम पर हम चुपचाप बैठ गए, देयर इज नो एक्शन, नथिंग. क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट इनएक्टिविटी. अगर वो कंप्लीट इनएक्टिविटी हो जाएगी तो वो डेथ हो जाएगी, एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. So that is what he is saying. I want no life that is equal to death. मतलब he is not supporting complete inactivity or complete inaction. Rather, what he wants is a meaningful moments of silence and calmness. Silence, वो जो meaningful silence होगा जब आप introspection retrospection करेंगे,
तो आपके जो थॉट्स हैं वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। देन यू वुड बी एबल टू क्लियरली सी व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या एक्चुअल में होना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। वो चीज़ें आपको अपने आप, व्हेन योर माइंड इज स्टिल, you know, especially if we can also, give here the reference of Lord Buddha. उन्होंने जो व्हाट वी कैन से, जो वो फ्रीडम जो उन्होंने अटेन किया था, he attained only through meditation and silence, and that is a fact। when you sit silent, when you meditate within yourself, ठीक है, within the realms of yourself, then you will be able to clearly see, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि whether this is actually required, what we are doing, is it good and it is required, and if not, then how we can change the things. So that is what he wants. He wants meaningful silence and not a silence that leads to inactivity, inaction, because that would be equal to death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once would do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट जो ये हम एक मैडनेस में रहते हैं, ठीक है, डेली मैडनेस जो हमारी रहती है, ओके, ही इज बेसिकली रेफरिंग टू द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। ये जो रश रहता है, रश टू डू थिंग्स, जब हम जो हमेशा बिजी रहते हैं, हर चीज को करने में भागते रहते हैं, ठीक है, दैट इज फ्यूटाइल अकॉर्डिंग टू पोएट। What is worthwhile? Sitting back, okay, keeping all the things aside, the aid of technology also, all the things aside, and then just looking inside at what is right and what is wrong. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. So he is saying that he has here, used the idea of personification, that the earth is being shown as a teacher। तो हम अर्थ से क्या सीख सकते हैं कि जैसे कि अर्थ साइलेंट हो जाती है इन विंटर्स में, ठीक है, जब विंटर्स आते हैं तो एक तरीके से सब कुछ स्टिलनेस आ जाती है और क्वाइटनेस आ जाती है, तो ऐसा सब कुछ डेड है। लेकिन जब वही अर्थ स्प्रिंग सीजन में आती है वापस से, तो हर तरफ से फ्रेशनेस और एनर्जी और सब कुछ वाइटैलिटी आ जाता है। तो ही इज सेइंग दैट वी हैव टू डू लाइक दैट over, कि silence does not mean that we are dead। Silence means that we have taken a step back and we have decided to break the daily routine of our lives, of our running lives, जो हम दिन भर रनिंग करते रहते हैं throughout our lives। we have taken a break from that, we have just sit still and then we can see, तब हमें रियलाइज होगा कि द एंटायर ह्यूमैनिटी इज आर्स। तब वो सब नहीं रहेगा कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू दैट कास्ट और दैट क्रीड और रिलीजन। वो सारे जो इनडिफरेंसेस हैं, वो सारे जो बायसेस हैं, वो सब अपने आप मेल्ट डाउन हो जाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड देन कीप क्वाइट एंड आई विल गो टू हैव नो, okay। So now again he is ending the line with this thing that he is again insisting, he is requesting his leaders, the humanity, that again I would be counting till 12 and then you just start with the process of contemplation and I will go, okay? To have no trouble with the meaning is given here, to refuse to associate with, deal, or to refuse to tolerate something। मतलब here he wants to say that I do not want a life equal to death। I do not want a life that is equal with inactivity, okay, inaction। So here we end, that was a summary of the poem। In the next session we are going to discuss the major points and the major themes that are being incorporated in the poem। I hope you have understood it। So if you like the video, please do like, share and subscribe to the channel। Thank you।